मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी दिल के अंदर एक चीख होती है जो किसी को सुनाई नहीं देती, एक खामोशी जो लफ्ज़ों के पर्दे में छिपती है। जिंदगी के हालात ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हर सांस भी एक सवाल बन जाए, क्या ये दर्द कभी ख़त्म होगा? ख्वाब बिखर जाएं, उम्मीदें दम तोड़ दें, और इंसान खुद को ऐसे मोड़ पर पाता है जहां सिर्फ अंधेरा हो। दिल कहता है, शायद मेरी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंचते, शायद मैं अल्लाह का महबूब नहीं हूं, शायद ये गम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। एक लम्हा ऐसा भी आता है कि इंसान सोचता है, क्या मैं अल्लाह से कुछ मांगना छोड़ दूं? क्या वाकई मेरे अल्फाज उस तक पहुंचते हैं? ये वो वक्त होता है जब दिल का बोझ आंखों के रास्ते बहने लगता है, हर एक से फासला हो जाता है और इंसान अपने दर्द के साथ अकेला रह जाता है। ऐसे लम्हे में कुरान की ये सदा आती है, कह दो, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सूरत ज़म्र। ये वो अल्फाज हैं जो दिल को यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह हमारे हाल से गाफिल नहीं। हर आंसू देखा जा रहा है, हर आह सुनी जा रही है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, बस इम्तिहान का वक्त है और उसके बाद रहमत का दरवाज़ा खुलेगा। वाकई बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। कभी ऐसा लगता है कि दर्द हद से बढ़ चुका है कि दिल और दिमाग दोनों हार मानने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि इस दर्द को किस तरह अल्लाह के हवाले किया जाए, कैसे अपने दिल का बोझ हल्का किया जाए, कैसे अपनी परेशानियों को उस ज़ात के स्पर्द करें जो सब देखता है, सब सुनता है और हर चीज़ पर कादिर है। आज हम इन अमली इक़दामात पर बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान का दरवाज़ा खोल सकते हैं। वीडियो में आगे चलकर हम आपको कुछ ख़ास तस्बीहात भी बताएंगे जो मुश्किलात के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं। ये वो रास्ता है जो न सिर्फ आपकी मुश्किलात को आसान करेगा बल्कि आपके दिल में अल्लाह के साथ जुड़ने का एक नया जज्बा पैदा करेगा। शायद आज की ये बातें आपके दिल को सुकून दें, शायद ये अल्फाज आपके अंदर एक नया यकीन पैदा करें और शायद ये लम्हा आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो आइए अपनी परेशानियों को अल्लाह के सुपुर्द करने का हुनर सीखें, क्योंकि सच यही है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। सूरत तलाक। सबसे पहला कदम, दिल का हाल खोलकर आजिज़ी से बयान करो। जब ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियां आती हैं तो सबसे पहला और अमली तरीका ये है कि हम अल्लाह के सामने अपनी तमाम बातें खुलकर रखें। हमें दुआ को रस्मी अंदाज में नहीं करना, बल्कि अपने दिल की कैफियत के मुताबिक अल्लाह से बात करनी है। जैसे हम अपने किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से बात करते हैं, वैसे ही अल्लाह के सामने अपनी परेशानियों और तकलीफ़ों को बयान करें। मिसाल के तौर पर आप दिल से कहें, या अल्लाह, मैं थक चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये दर्द, ये गम, सब कुछ मैं तुझे सौंप देता हूँ, बस मुझे सुकून दे, मुझे तेरे करीब होने का एहसास दे। उसके बाद एक ख़ास वक्त निकालें जब आप मुकम्मल तौर पर अल्लाह के साथ वक्त गुजार सकें। ये वक्त रात का भी हो सकता है या दिन का, जब आप अकेले हों। यही वो वक्त होता है जब आप अपने दिल की बातें अल्लाह से खुलकर कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त अपने दिल में यह यकीन रखें कि अल्लाह आपका वकील है और जो भी होगा वो आपके हक़ में बेहतरीन होगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। सूरत आल इमरान। उसके बाद अपने दिल की हालत को हल्का करने के लिए उन कलमात की तस्बीह करें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फिर दिल में यकीन रखें, ये सब अल्लाह के हवाले है, इसलिए सबसे पहले आजिज़ी से दुआ करनी है। ये अमल आपको यकीन दिलाता है कि जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह के हाथ में है और वो हमेशा आपके लिए बेहतर ही करेगा। जब आप ये सच में समझ कर करेंगे तो आपको सुकून और इत्मीनान मिलेगा कि अल्लाह पर भरोसा करने से ही हकीकी सुकून मिलता है। दूसरा कदम, अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करें। जब हम दुआ करते हैं और अल्लाह पर तवक्कल करते हैं तो फिर हमें ये समझना ज़रूरी है कि दुआ के बाद अमली इक़दाम उठाना भी ज़रूरी है। अल्लाह पर भरोसा करने के साथ साथ हमें वो सब कुछ करना होता है जो हमारे बस में हो। यही अमल हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ दुआ नहीं की बल्कि हर मुश्किल में अमली तदाबीर भी अपनाए। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो कुफार ने उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस दुआ की और इंतज़ार किया? नहीं, आपने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ गार सौर में पनाह ली, रास्ता बहुत सोच समझकर मुंतखब किया और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते हुए हर मुमकिन तदबीर अख्तियार की। ये अमल हमें सिखाता है कि दुआ के बाद हमें हर मुमकिन तदबीर अख्तियार करनी चाहिए, लेकिन आखिरकार अल्लाह पर तवक्कुल करना है। अब आप जब किसी मुश्किल या परेशानी का सामना करते हैं, चाहे वो माली मुश्किलात हों या ज़ाती ताल्लुकात की परेशानी, तो सबसे पहले अल्लाह से दुआ करें, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। दुआ के बाद अपने हिस्से का काम भी करें। अगर कारोबार में खुसारा हो रहा है तो नए तरीक़े आजमाएं, मेहनत करें और अल्लाह से हदायत की दुआ करें। अगर ज़ाती ताल्लुकात में इख्तिलाफ़ात हैं तो सुलह की कोशिश करें, बातचीत करें और अपने दिल में ये यकीन रखें कि अल्लाह आपके हक़ में बेहतरीन फ़ैसला करेगा। याद रखें, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है और हमें इस अक्ल के ज़रिए अपनी मुश्किलात का हल तलाश करना है, लेकिन इस सब के साथ हमें ये यकीन रखना चाहिए कि जो भी होगा अल्लाह की रज़ा के मुताबिक होगा। लिहाजा अमली तौर पर कदम उठाएं, जो आप कर सकते हैं वो करें और फिर बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। अमली इक़दामात के बाद कौन सी तस्बीहात और दुआएं पढ़ें जो नतीजा दें, जो है तीसरा कदम। जब हम दुआ और अमली इक़दामात करके अल्लाह की रज़ा के लिए जदोजहद करते हैं तो उसके बाद कुछ ख़ास तस्बीहात और दुआएं ऐसी हैं जो न सिर्फ दिल को सुकून देती हैं बल्कि अल्लाह के करीब ले आती हैं और उनके पढ़ने से मुश्किलात का हल भी मुमकिन होता है। पहली तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये आयत जब आप पढ़ते हैं तो ये ईमान में इजाफे का बायस बनती है और आपके दिल में सुकून आता है कि अल्लाह आपके साथ है और वो सब कुछ बेहतर करेगा। उसको रोज़ाना 11 बार पढ़ने से दिल में सुकून आता है और परेशानी कम होती है। जब कोई परेशानी हो, ये तस्बीह पढ़ें और अल्लाह की ताकत पर ईमान रखें कि वो आपकी मदद करेगा। दूसरी तस्बीह या हय्यु या क़य्यूम, ये दुआ बहुत ताकतवर है और जब आप किसी मुश्किल में हों तो उसको पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि जब आपको सख्त परेशानी होती तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे। इसका मफ़हूम है ए जिंदा, ए कायम रहने वाले, और ये दुआ आपको ज़हनी सुकून देती है और अल्लाह से अपने मामले में मदद की दरख्वास्त करने का तरीका सिखाती है। तीसरी तस्बीह रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये दुआ आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने को मिली और जब आप परेशानी में हों तो इस दुआ को पढ़ना बहुत मुफीद होता है। इसको हर नमाज के बाद पढ़ना, ख़ास तौर पर जब आप ज़िंदगी की मुश्किलात में फंसे हों, बहुत मुफीद होता है। उससे इंसान अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी और मुश्किल की हालत को पेश करता है और अल्लाह की रहमत का तलबगार होता है। चौथी तस्बीह अल्लाहुम्मा इक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका, या अल्लाह, मुझे हलाल से बेनियाज कर दे, हराम से बचा ले। ये दुआ माली मुश्किलात में बहुत मुअस्सिर है, ख़ास तौर पर जब आप रिज़्क़ के बारे में परेशान हों। जब आप तस्बीहात पढ़ें तो यह याद रखें कि इनकी तादाद से ज़्यादा उनके अखलास और नियत की अहमियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दिल से की गई दुआ को अहमियत दी और हमें भी यही सीखने की ज़रूरत है। तस्बीहात और दुआएं अपनी हिम्मत के मुताबिक पढ़ें, चाहे आप एक बार पढ़ें या कई बार। असल चीज़ आपका यकीन, इखलास और अल्लाह पर भरोसा है। अल्लाह को आपके अल्फाज की गनती की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके दिल की कैफियत की ज़रूरत है। आप जितने अखलास से अल्लाह को याद करेंगे, इतनी ही बरकत आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो अपनी हिम्मत के मुताबिक पढ़ें, लेकिन मुकम्मल तौजह और दिल से पढ़ें। याद रखें, अल्लाह दिलों के हाल को देखता है, ज़बान की गनती को नहीं। दुआ और अमली इक़दामात के बाद इन तस्बीहात और दुआओं को पढ़कर आप अपनी मुश्किलात के हल के करीब पहुंच सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलते हुए अल्लाह की मदद की दुआ करें और साथ ही अपने हिस्से का काम करें। उन दुआओं और तस्बीहात को रोज़ाना पढ़ने से
اللہ کی مدد اور سکون حاصل ہوگا اور اللہ کی رضا کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید پیغامات ملتے رہیں۔